और माहौल टोटली 100% मेरे पक्ष में था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भोजराज नाग का स्थिति बहुत खराब था। आरोप मेरे ऊपर बहुत सारे चीज लगा, लेन देन का हुआ, लोगों ने करोड़ों का बात मेरे ऊपर लांछन के रूप में लगाए, पर वास्तविकता तो ये है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था और चुनाव लड़ता तो मुझे लगता था कि हमको कामयाबी प्राप्त होता, पर उस बीच में शासन की ओर से यहाँ वर्तमान एसपी राजेंद्र दास, उनके माध्यम से फोन के द्वारा मुझे धमकी दिया गया, यदि आप अपना नाम वापस नहीं लोगे तो कभी भी आपके ऊपर दुर्घटना घट सकता है, इनकाउंटर हो सकता है। मेरे सामने मौत, केवल और केवल डर के कारण। मेरा भी परिवार है, जिसके चलते हुए मैं नाम वापस लिया था, और इस बात को मैं आज नहीं कर, ये जब से मैं नाम वापस लिया तब से इस बात को कहा। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि 164 के बयान में भी मैंने न्यायालय में भी इस बात को कहा है, पर अभी तक इसकी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं इसकी जांच हो जाए और दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि जो मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं राजनीति पार्टी ने, मंतूराम पवार ने पैसा लिया, मंतूराम पवार ने जनता को धोखा दिया, मंतूराम पवार मैदान छोड़ के भाग गया, ये स्पष्ट हो जाए। और मैं भी पहले से स्पष्ट करना चाहता हूं, और आज जनता सब देख रहा है, मैं फिर से अभी अंतागढ़ विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। मेरा कोर कमेटी बन चुकी है, जिसके चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अन्य और समाज के लोग भी आज मंतूराम पवार को समर्थन दे रहे हैं, और मंतूराम पवार अंतागढ़ विधानसभा में समाज के, सर्व समाज के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेगा। इस बार इनकाउंटर की बात क्या, मंतूराम पवार के सामने 47 के 7 भी यानी कि सीना में तान देंगे, तब भी मंतूराम पवार न डरने वाला है न झुकने वाला है। इस बार मेरी लड़ाई अंतागढ़ विधानसभा की है, क्षेत्र की है। और देखिए 2014 में